फरमाया तीन चीजें पसंद है मुझे, बड़ी महबूब है। अब आप चश्मे तसव्वुर में वो नजारा देखें कि असहाबे रसूल दीवाना वार बैठे हैं और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश मुबारका का इजहार फरमाया। फरमाया तीन चीजें पसंद हैं। इतने में आशिकों के पेशवा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बावफा फौरन खड़े हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, लजपाल कमली वाले आका, आपने अपनी ख्वाहिशों का इजहार फरमाया है, हुजूर अगर आप इजाजत अता फरमाए तो मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लूं। फरमाया अबू बकर बताओ आपकी ख्वाहिश क्या है? हुजूर मेरी अव्वलन ख्वाहिश यह है कि मैं आपके चेहरे बद्दुहा की जियारत करता रहूं। दूसरी ख्वाहिश यह है महबूब अल्लाह ताला मुझे माल अता करे, मैं आपके कदमों पे कुर्बान करता रहूं। तीसरी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मेरी बेटी को आपके निकाह का शरफ अता फरमा दे, मेरी बेटी आपके निकाह में रहे। हुजूर की अपनी ख्वाहिश थी, आका अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमाया। जनाब सिद्दीक़ अकबर चूंकि आशिक थे, इश्क वाला दिल था, इश्क वाला सीना था, फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है। और मुझे अब्बा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो जुमले याद आ गए। आप पंजाबी बोलते थे और पंजाबी में इतना सोना करके आपने जुमला इरशाद फरमाया, कहा अबू बकर ने बारगाह अक़दस में अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया है, अबू बकर की ख्वाहिश ये है महबूबा अख मेरी होवे, ज़ियारत तेरी होवे, माल मेरा होवे, निसार तेरे होवे, महबूबा धी मेरी होवे तो इज्जत तेरी होवे। इकबाल तड़प के बोला, कहा परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, अरे सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हाँ सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ये सीना था जिसके अंदर इश्क रसूल था और इस इश्क रसूल का तकाजा ये था कि जिस सीने में इश्क था वो महबूब को ही देखना पसंद करता था, महबूब के अलावा किसी और जानिब देखना गवारा भी नहीं करता था। बल्कि एक मौका पे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनो, वैसे तो सारे सहाबा ने ही मेरी खिदमत की है और मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हस्ती हैं कि जो आका अलैहिस्सलाम का ऐलान नबूवत फरमाने से पहले भी साथ रहा करते थे। मैंने प्यार से बोला ना सुभान अल्लाह। फरमाया पीर के दिन हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और अगले दिन मैंने सैयद आलम की इमामत में नमाज अदा की। ये मौला अली बयान कर रहे हैं और हम सिद्दीक़ अकबर से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि मौला अली ने जनाब सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। हमें उमर बिन खत्ताब इसलिए भी प्यारे लगते हैं कि जनाब उमर बिन खत्ताब इमाम हैं हजरत मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा के। मेरे अजीजान गिरामी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा, सारे सहाबा ने मेरी खिदमत की है और मैं सब का बदला दे चुका। मा नफानी मालुन कत्तु मा नफानी मालु अबी बकर। फरमाया सारे सहाबा ने मेरी खिदमत की, मेरा सारे सहाबा से दिल खुश है, लेकिन अबू बकर के माल ने जितना मुझे नफा दिया है इतना मुझे किसी और के माल ने नफा नहीं दिया। अब अगर इश्क सच्चा ना होता, दिखावे के लिए आए होते, खुश हो जाते। मैंने जो माल खर्च किया था आका अलैहिस्सलाम ने आज भरे मजमे में ऐलान कर दिया कि अबू बकर के माल ने नफा दिया, लेकिन ये इश्क वाले लोग थे, इश्क सच्चा था। हुआ क्या, फबका अबू बकरिन, इश्क का ताजदार रो पड़ा, जब्त का बंधन टूट गया, आंखें बरस गईं, हाथ जोड़ के आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हाल आना व माली इल्ला लक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने ये क्या फरमा दिया कि अबू बकर के माल ने नफा दिया? हुजूर अबू बकर और उसका माल, वल्लाह आप अबू बकर की जान के भी मालिक हैं, आप अबू बकर के माल के भी मालिक हैं। आपने ये बात क्यों फरमा दी? ये इश्क वाले लोग थे। आज जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं,
ये मेरे अजीजान गिरामी फितनों का दौर है, आजमाइशों का दौर है। लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं और हमारा वो रिश्ता जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से था उसे कमजोर किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े नामी गिरामी आदमी ने यूरोप में जाके एक ऐसी बात कर दी जिसने उम्मत मुस्लिमा के सीने छलनी कर दिए। वो उम्मी का लक़ब बयान कर रहे थे और ऐसी बात कही कि जिसने दिल छलनी कर दिए। कहा उम्मी का माना यह है कि अनपढ़, ना पढ़ा हुआ। एक बहुत बड़े आलिम उन्होंने करम फरमाया, मिलने के लिए आए तो मुझे इरशाद फरमाने लगे कि मैं उस जमाने में कहीं भावलपुर में एक मस्जिद में ड्यूटी करता था, तो वहां एक साहब थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया कि मैं कहीं यूरोप से पढ़ के आया हूं और यूरोप में जो मेरे उस्ताद थे मुझे उन्होंने बताया कि यूरोप उस वक्त तक डिग्री नहीं देता किसी को जब तक वो बंदे का ईमान चेक नहीं कर लेता। जब जुबान से ऐसे अल्फाज जारी होते देख लेता है कि जिससे पता चल जाए कि इसका ताल्लुक रसूल कमजोर हो गया, फिर उसे सनद भी दे देता है।